Hello. Welcome back to my channel, The Brown Girl Traveler, and I am here today to inspire all the beautiful ladies to pack their bags and just get out of their comfort zone and just go for that solo trip that you are planning for so long. सो ये वीडियो उनके लिए भी है जिनको सोलो ट्रैवल पे जाना है और उनकी फैमिलीज़ के लिए भी है जो उनको ट्रैवल करने से थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं। ये वीडियो मतलब ये जो सीरीज़ है ये कुछ पार्ट्स में डिवाइडेड रहेंगी एंड आई विल बी आंसरिंग सम ऑफ द अदर क्वेश्चन इन ईच एंड एवरी पार्ट। फिर भी अगर कुछ मिस हो जाता है तो आप ज़रूर मेरे से पूछ सकते हो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे या कमेंट सेक्शन में। सो ये जो फर्स्ट एपिसोड है उस पर आई वुड बी एक्सप्लेनिंग वाई सोलो ट्रैवलिंग काइंड ऑफ empowers a woman and also the concerns that you have while thinking about solo traveling. So I will be also addressing those concerns and giving you some tips and tricks to overcome those concerns. Also I would be addressing some of my solo trips that will give you an idea of how solo travel can be and how you should be prepared for it. So let's go. सो हमारा फर्स्ट सेगमेंट है हाउ सोलो ट्रैवलिंग एम्पावर्स यू। जब हम सोलो ट्रैवल करते हैं ना इट हेल्प्स अस टू गेन कॉन्फिडेंस, इट helps us to step out of our comfort zone and this is very evident जब भी आप अपने comfort zone से निकलते हो ना तभी आप अपने ट्रू सेल्फ को जान पाते हो, what you are actually. कभी कभी हम अपने घरों में या अपने वर्क कल्चर में हम किसी ना किसी के दबाव में रहते हैं, बट व्हेन वी ट्रैवल सोलो स्पेशली तो हमारे पास अपना एक कंट्रोल रहता है, हमें कहाँ खाना है, कहाँ रहना है, कहाँ घूमना है, ये सारा कंट्रोल हमारे पास आ जाता है. एंड व्हेन वी गेन दैट कंट्रोल, व्हेन वी गेन दैट अथॉरिटी टू आवर लाइव्स, दैट इज़ व्हेन वी actually gain self-confidence. So yes, solo traveling is important to gain self-confidence. Now the next segment is benefits of solo traveling. तो फर्स्ट पॉइंट है पर्सनल ग्रोथ. जब हम जैसे मैंने बोला कि हम एक कंट्रोल गेन करते हैं जब हम खुद ट्रैवल कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारी पर्सनल ग्रोथ भी होती है. कैसे? क्योंकि जब हम चैलेंजेस फेस करते हैं, सो एनी ट्रैवल कैन नॉट बी कंप्लीट विदाउट फेसिंग सम चैलेंजेस. आप जब भी अपने कंफर्ट जोन से निकलते हो ऑब्वियसली आप चैलेंजेस फेस करते हो, एंड जब आप चैलेंजेस फेस करते हो एंड यू नेविगेट द सोल्यूशंस योरसेल्फ, यू नेविगेट द न्यू places yourself, so you basically navigate the new environment yourself. That is when it helps you for your personal growth, because आप खुद solution ढूंढना सीख जाते हो. You do not need to be dependent on somebody to face these challenges and overcome these challenges. आप खुद सीखते हो, क्योंकि obviously आप किसी challenge में फंसे तो रहना नहीं चाहोगे. You obviously try to come out of it. एक एग्जाम्पल देती हूँ. सपोज आपको तैरना नहीं आता बट somehow आप पानी में गिर गए. ऑब्वियसली आप कोशिश, अगर भी आपको तैरना नहीं आता, एक होता है कि हम पैनिक कर जाए और गेम ख़त्म. दूसरा, हम पैनिक तो करें बट देन वी ऑल्सो ट्राई टू सेव आवरसेल्फ, और हर बंदा खुद को सेव करने की कोशिश करता ही है. सो उससे क्या होता है कि क्या पता कुछ शॉट लग जाए और हम बच जाए. तो येस, अगर हम इन चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए खुद सोल्यूशन निकालते हैं ना, दैट इज़ व्हेन वी आर boosting our personal growth. So yes, that is one point. Okay, next part है इंडिपेंडेंसी. जैसे कि मैंने बोला कि आप एक कंट्रोलरशिप पोजीशन में आते हो जब आप डिसाइड करते हो कि आपको कहाँ खाना है, आपको कहाँ रहना है. तो उस चीज़ से क्या होता है कि आप इंडिपेंडेंट बनते हो. एंड आई गेस the whole motive of empowerment is being independent, right? I mean किसी पे डिपेंडेंट ना रहना कि आपको क्या करना है उस चीज़ के लिए. और जब आप इंडिपेंडेंट बनते हो दैट मोटिवेट्स यू टू लर्न न्यू थिंग्स ऑल्सो. नेक्स्ट टॉपिक है फ्रीडम. आपको पता होता है कि आपके साथ कोई और नहीं है जिसके शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपको चलना है. सो आप अपने पेस से वॉक कर सकते हो, अपने पेस से जा सकते हो. यू डू नॉट हैव टू वरी कि मेरे को जल्दी जाना है या मेरे को लेट जाना पड़ रहा है या मैं लेट हो गई या मैं जल्दी पहुंच गई. यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट इट. आप अपने पेस से जा सकते हो एंड दैट गिव्स यू फ्रीडम. लास्ट पार्ट इज़ माई फेवरेट, कल्चरल इमर्शन. आई मीन जब आप सोलो ट्रैवल करते हो ना,
अच्छा, जब हम किसी के साथ ट्रैवल कर रहे होते हैं ना, जिसको हम जानते हैं, तो हमारा आधा टाइम तो लिटरली उन्हीं से बातें करने में चला जाता है और वही पुरानी बातें होती है, वही पुराने गॉसिप्स होते हैं। लेकिन जब हम सोलो ट्रैवल कर रहे होते हैं ना, तो हमारे पास चांस होता है कि हम लोकल्स के साथ ज़्यादा इंटरेक्ट करें, वी गेट टू लर्न। और जब हम इंटरेक्ट करते हैं तो वी गेट टू लर्न न्यू थिंग्स, वी गेट टू लर्न न्यू कल्चर्स एंड एवरीथिंग। तो इसलिए जो कल्चरल इमर्जन होता है वो ज़्यादा होता है व्हेन वी ट्रैवल सोलो। आई एम नॉट सेइंग कि जब हम किसी ग्रुप के साथ कर रहे होते हैं ट्रैवल तब नहीं होता कल्चरल इमर्जन, बट देन कंपैरेटिवली लेस होता है। लेकिन जब हम सोलो ट्रैवल कर रहे होते हैं, हमारे पास कुछ और होता ही नहीं, हमारे पास कोई और होता ही नहीं बात करने के लिए, सो वी एंड अप इंटरेक्टिंग विद द लोकल्स एंड दैट हेल्प्स अस टू understand the culture of that particular destination or place that we are visiting. सो जो हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है वो है कंसर्न्स ऑफ सोलो ट्रैवलिंग, और उसका जो पहला टॉपिक है वो है सेफ्टी। सेफ्टी को लेके कुछ एक्सटेंसिव टिप्स हैं जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी, बट जस्ट टू लेट यू नो, इफ़ यू हैव अ प्रॉपर प्लानिंग देन सेफ्टी इज़ नॉट अ कंसर्न, ट्रस्ट मी। अगर प्रॉपर प्लानिंग के साथ जा रहे हो, सब कुछ अच्छे से प्लान है, सब कुछ अच्छे से आपने रिसर्च करा है, देन सेफ्टी के बारे में आपको सोचने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, इवन इफ़ यू आर गर्ल एंड यू आर ट्रैवलिंग सोलो। नेक्स्ट टॉपिक है लोनलीनेस। अगर आप इंट्रोवर्ट हो, थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर हो सकता है पहले पहले व्हेन यू ट्रैवल, और आपको नहीं पता कि आपको कैसे बात करना है, बट लेट मी टेल यू, एज आई सेड, जब आप सोलो ट्रैवल करते हो ना, यू गेट टू इंटरेक्ट विद मोर पीपल एंड मोर पीपल ट्राई टू इंटरेक्ट विद यू एज वेल। लोग आपसे खुद बात करने आते हैं, और आपको भी ऑब्वियसली इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप एकदम चुपचाप बैठे हो और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि सब आपसे ही बात करने आए। आपको भी इनिशिएटिव लेना पड़ेगा एंड यू हैव टू बी दैट फ्रेंडली कि लोग आपसे बात करने आए। आपको अपना एक पॉजिटिव ऑरा क्रिएट करना पड़ेगा सो दैट लोग आपसे बात करने आए। मैं अपने फ्यूचर वीडियो में ज़रूर बताऊँगी हाउ टू मेक फ्रेंड्स व्हेन यू आर ट्रैवलिंग सोलो। कॉस्ट, ट्रैवलिंग सोलो हमेशा एक्सपेंसिव नहीं होता, एंड इन दी अपकमिंग वीडियो मैं आपको कुछ बजट ट्रैवल टिप्स भी दूंगी जो आपको हेल्प करेगा टू सेव सम मनी वाइल ट्रैवलिंग सोलो। बट जस्ट टू गिव यू अ हिंट, हॉस्टल्स है ना, बुक करो, हिचहाइकिंग करो, ये सब काफ़ी हेल्पफुल होता है टू सेव सम एक्स्ट्रा पेनी। ओके, लास्ट सेगमेंट है शेयरिंग माई पर्सनल स्टोरी एंड दिस इज़ माई फेवरेट पार्ट। ठीक है, आप लोगों को सबको पता है कि आई हैव ट्रैवल टू शानगढ़, दैट टू सोलो, तो मैं उसकी स्टोरी सुनाती हूँ। सबने शानगढ़ की वीडियो देखी होगी, नहीं देखी होगी तो प्लीज़ देख लो, हेयर इज़ द वीडियो लिंक। जब मैं शानगढ़ के लिए सोचा था ना, मैंने सब कुछ प्लान कर रखा था, मुझे कैसे जाना है, कहाँ रुकना है, क्या देखना है, क्या घूमना है, बट हेयर इज़ द ट्विस्ट। दिल्ली से मैंने औट तक की बस बुक करी थी, और उस बस में मेरे साइड वाली सीट में कोई नहीं बैठा था। ऑब्वियसली सोलो ट्रैवल कर रही थी तो आई कुडंट क्रिब अबाउट इट, बट हाँ, उस बस में बाकी जितने भी ट्रैवलर्स थे ना, जितने भी मेरे को ट्रैवलर्स थे, वो सारे कपल में आ रखे थे, मोस्टली दे वर गोइंग फॉर द हनीमून। तो थोड़ा सा तो उस टाइम पे बुरा लगा था कि काश मेरे साइड वाली सीट में भी कोई तो होता। आई एम नॉट सेइंग कि मेरा पार्टनर ही होता, बट हाँ, कोई फ्रेंड या कोई तो हो सकता था जिससे बात करते हुए वो रात निकल जाती। उस रात को थोड़ा सा वैसा लगा कि क्या मैंने गलती तो नहीं कर दी सोलो ट्रिप पे आके, लेकिन मैंने अपनी मतलब जर्नी को अच्छे से बिताया। मैंने आई वॉच सम वीडियोज़ एंड मूवीज़, और ऐसे करके मेरी जर्नी बीती। उसके बाद जब मैं उसके बाद जब मैं औट पहुंची सुबह 3:30 बजे, तब पिच ब्लैक था, बिल्कुल अंधेरा था, और हमें किसी शॉप के बाहर, अब बस स्टैंड थी वहाँ पे हम उतरे। शॉप्स ऑब्वियसली क्लोज थी। काफ़ी लोग मनाली के लिए निकल गए वहाँ से कैब्स वगैरह करके। मुझे नहीं आइडिया था कि अब मुझे क्या करना है। मेरे दिमाग में था कि बस आएगी, मैं बस लूँगी, शानगढ़ के लिए एक ही बस आती है, मैं वो बस लूँगी, बट वो बस को आने में काफ़ी ज़्यादा टाइम था। तो मैंने ऐसे ही अपना थोड़ा टाइम वेस्ट किया, वहीं पे मैं बैठी रही 1-2 घंटे। उसके बाद फॉर्चुनेटली एक और बस आई, दिल्ली से ही बस थी वो, जिससे 3 लड़कियाँ उतरी, और उन तीनों को ही शानगढ़ जाना था। तो वहाँ पे कैब वाले भैया थे,
उन्होंने बोला वो मेरे से पहले से ही पूछ के गए थे कि आपको कहाँ जाना है। मैंने शानगढ़ बोला था, तो ऑब्वियसली वो एक बंदे को लेके नहीं जाते, क्योंकि उनको भी पता है कि इतना ज़्यादा प्रॉफिट उनको नहीं मिलेगा उसमें। तो वो भी वेट कर रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने उन तीनों से पूछा, उन्होंने भी शानगढ़ जाना था, वो भैया जल्दी से मेरे पास आए। उन्होंने बोला कि इन तीनों को भी जाना है, आप लोग सारे साथ में करके चलते हैं। तो एज मैं रेडी हो गई एंड हम चले गए। दैट्स हाउ आई रीच शानगढ़। अब जो स्टे मैंने बुक किया था, वो मैंने बुक किया था इंस्टाग्राम पे। मैंने किसी की स्टोरी देखी थी, वो विजिटेड शानगढ़, और उन्होंने वहाँ के स्टे की फ़ोटोज़ डाल रखी थी। तो मेरे को फ़ोटो से तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा था। मैं स्टे का नाम नहीं लूँगी, बट मुझे फ़ोटो से तो काफ़ी अच्छा लगा था। बट व्हेन आई रीच देयर, ओ माई गॉड, व्हेन आई रीच देयर आई वाज सो सरप्राइज्ड, क्योंकि वो जगह बिल्कुल आइसोलेटेड थी। आइसोलेटेड होना प्रॉब्लम नहीं है, जिस तरह से पिक्चर्स दिखाई गई थी स्टे की, वैसा कुछ भी नहीं था। प्लस मेरे को थोड़ा ड्यू टू सम रीज़न मेरे को वो जगह थोड़ी सी फिशी लग रही थी, तो आई डिड नॉट लाइक इट देयर। मतलब मेरे को वहाँ का वाइब ही नहीं पसंद आया। तो मैंने उसी वक्त व्हेन आई चेकड इन, मैंने उसी वक्त आई स्टार्टेड स्क्रॉलिंग मेक माई ट्रिप, और मुझे हॉस्टल दिखा कि हॉस्टल काफ़ी दूर नहीं है, हॉस्टल पास में ही है। तो मैंने क्या किया, मैंने हॉस्टल उसी वक्त हॉस्टल बुक कर दिया। मैंने यहाँ के ओनर से बात करी, मैंने कुछ तो बहाना लगाया एंड आई सेड कि आई कैन नॉट स्टे हियर ड्यू टू दिस एंड दैट रीज़न। बहुत अच्छे थे वो फॉर्चुनेटली कि उन्होंने मेरे को उन्होंने जस्ट कैंसिलेशन अमाउंट लिया और बाकी के पैसे उन्होंने मुझे रिटर्न कर दिए। एंड वहाँ पे ही जो कैब वाले भैया में लेके गए थे, वो वहीं पे वेट कर रहे थे। तो मैंने उन्हीं को बोला कि आप मुझे हॉस्टल ड्रॉप कर दो। मैं हॉस्टल गई एंड देन इट वाज ऑल गुड एंड गुड। हॉस्टल में मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। होस्ट वाज रियली गुड। क्वालिटी की तो आपको हॉस्टल के साथ आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। हॉस्टल क्वालिटी के मामले में बहुत अच्छा है। आपको बहुत अच्छा स्टे मतलब मिलेगा। अगर आप हॉस्टल के किसी भी लोकेशन में आप रह रहे हो ना, आपको यू डोंट हैव टू बॉदर अबाउट द क्वालिटी। होस्ट काफ़ी ज़्यादा वेलकमिंग थे। इट वॉज़ बेसिकली अ फैमिली, और उनकी जो बेटी थी शी वॉज़ मेजरली हैंडलिंग इट। तो उन्होंने मेरे से काफ़ी ज़्यादा अच्छे से मेरे को कंफर्टेबल किया। उन्होंने मेरे को रूम्स वगैरह दिखाए, सब कुछ। खाना वगैरह सब हॉस्टल में ही था। इट वॉज़ रियली टेस्टी। माउंटेन्स में यू डो नॉट हैव टू वरी अबाउट द फूड काफ़ी अच्छा होता है। अब मुझे नहीं पता था कि मुझे यहाँ से घूमने कैसे जाना है। मैं यहाँ से तो सोच के गई थी कि मेरे को क्या क्या देखना है शानगढ़ में। जब मैं वहाँ पहुँची, मुझे पता ही नहीं था कि अब मुझे क्या करना है। बट जब आप हॉस्टल में रह रहे हो ना, ये हॉस्टल की बहुत अच्छी बात है कि वो कोशिश करते हैं कि दे ट्राई टू कवर सम और दी अदर पार्ट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेस। जैसे कैब वगैरह, शेयरिंग कैब वगैरह से आप जा सकते हो घूमने। तो वो क्या करते हैं, जो भी लोग वहाँ पे रह रहे होते हैं ना, सोलो ट्रैवलर्स वगैरह आए हुए होते हैं, उन सबको एक बोर्ड पे लिख देते हैं कि कल हमारी ट्रिप जाएगी यहाँ पे, या कल हम लेके जाएंगे यहाँ घूमने। तो एनीबडी हु वांट्स टू जॉइन कैन जॉइन देम, और फिर जो भी पैसा होता है ना, वो इक्वली सब में डिवाइड हो जाता है। कितना सही नहीं है ये? क्योंकि आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं है कि पैसे कैसे शेयर होंगे या कैसे होगा। एवरीथिंग इज़ डन एट देयर एंड। तो ये एक चीज़ अच्छी हुई। तो इसी तरह से मैंने जो जगह मुझे घूमनी थी, मैं घूम पाई वहाँ पे एक क्या कहते हैं उनको, कम्युनिटी मैनेजर काइंड ऑफ होता है। तो जो हॉस्टल शानगढ़ का कम्युनिटी मैनेजर थे, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे। मेरी उनसे काफ़ी अच्छी बात हो गई थी, जिस वजह से उन्होंने मेरे को मैं 3 रात रुकी थी, मेरे को तीनों रात उन्होंने स्टार गेजिंग करवाई। उसके बाद मेरे को मेडोज़ पे भी वो लेके गए हमारे साथ, और भी 2-3 लोग गए थे। उन्होंने मेडोज़ पे वी स्पेंट अ रियली गुड टाइम। काफ़ी ज़्यादा बात करने को मिलता है, काफ़ी ज़्यादा लोगों के बारे में जानने को मिलता है जब आप ऐसे ट्रिप्स पे जाते हो। शानगढ़ जस्ट बिकॉज मेरा फर्स्ट सोलो एक्सपीरियंस था, ट्रस्ट मी, आई एम नॉट लाइंग व्हेन आई एम सेइंग दिस, इट वाज वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल ट्रिप आई हैड, क्योंकि इट helped me to gain a lot of confidence. I won't say कि I was underconfident before going to Shangar, but yes, boosting the confidence is always, I always welcome it. कभी भी मेरे को कहीं से भी boost मिल रहा है ना अपने confidence पे, I won't say no to it. And yes, Shangar did it, and that's why I'm talking to all the lovely ladies over there. Take that step.
इफ़ यू हैव एनी डेस्टिनेशन इन योर माइंड और आपका वो दोस्त नहीं मान रहा है या आपका वो पार्टनर नहीं मान रहा है ना, तो जस्ट पुल अप योर सॉक्स, पुट दैट लगेज ऑन योर शोल्डर एंड जस्ट चले जाओ उस ट्रिप पे। आप रिग्रेट नहीं करोगे। हाँ, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो मैं अपने अपकमिंग वीडियोस में आपको बताती रहूँगी एंड इट विल हेल्प यू टू यू नो गेन दैट कॉन्फिडेंस कि हाँ, आप अपने बैग्स उठा के आप उस दरवाजे से निकल सको। सो दैट वॉज इट फॉर दिस व्लॉग। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डू गिव इट अ थम्स अप। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब भी सब्सक्राइब कर लो। आई एम टेलिंग यू, बहुत टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाली हूँ आपको सोलो ट्रैवलिंग के लिए। लड़के भी कर सकते हो यार, देख लो, अपने लिए खुद के कॉन्फिडेंस को गेन करना चाहो तो कर सकते हो। अपने किसी सिस्टर या पार्टनर को मोटिवेट करना चाहते हो तो भी कर सकते हो मेरी वीडियोस देख के। तो येस, एंड आई गेस दैट्स इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।